वी सपोर्ट पुष्पेन कुलश्रेष्ठ नाम से, उस पे जाइएगा और जाकर के लिखिएगा वक्फ बोर्ड, इतना लिखिएगा। भारत की कोर्ट क्या कहती है और संसद ने क्या किया है ये पता चल जाएगा। डेट टाइम कितने थे पट्टा डालने वाले उस वक्त संसद में, इसलिए मैं कश्मीर वाले को जो अब नहीं है और ये यहां हैदराबाद वाले को, कम से कम इतने ईमानदार हैं वो, अपनी बात एक है, कोई करोड़ों संगठन नहीं है उनके पास, अपने हितों को, हमारे हिसाब से गलत हो सही हो एक अलग बात है, वो जिसमें अपना हित समझते हैं, संसद में शपथ लेने के बाद संसद के अंदर और संसद के बाहर पूरी ताकत से चिल्ला चिल्ला के अपनी कौम को बताते हैं, इसे कहते हैं ईमानदारी। हम नहीं करते ये काम क्योंकि हमारी दलाली है उसमें। 1995 में एक सरकार थी अल्पमत की, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, चुप रहे थे, कुछ बोले नहीं। इसलिए मैंने कहा कविता सुनाने से थोड़ी देर के लिए वाहवाही मिल जाएगी, कविताएं सुनाने से राष्ट्र नहीं बचने वाला। संसद के अंदर 91 में एक कानून बना, अल्पमत की सरकार, ताकत देखिए, दबाव देखिए, पार्लियामेंट में 10 लोग नहीं उनके, सौदा हुआ और सौदे में हमारे 2 बड़े नेता शामिल थे, मूक सहमति दी उन्होंने। ये बोल दो तो लोगों को बुरा लग जाता है, बुराई करो लेकिन पड़ोसी की करो, हमारी मत करो। हमारे सारे कुकर्मों पे तुम पर्दा डालो तब तो बहुत अच्छे हो भाई साहब, हम तुम्हारे कुकर्मों पे पर्दा डालने नहीं आए, हमारा ये काम वाम नहीं है, तुम रहो न रहो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे रहने से राष्ट्र नहीं है, ये गलत फहमी निकाल देना दिमाग से। अल्पमत की सरकार में संसद के अंदर जब राम जन्मभूमि का मामला अपने पूरे पीक पे था, कितने समझदार लोग हैं और हम कितने ज्यादा जरूरत से ज्यादा समझदार हैं, ये चर्चा नहीं है हमारे समाज में, हमारे पॉलिटिशियंस में नहीं है, हमारे हिंदू संगठनों में नहीं है। वो तो आजकल एक नया ज्ञान दे रहे हैं। 1991 में आप सबको याद होगा अयोध्या का मूवमेंट, याद है, पीक पे था। उस मूवमेंट के समय पर्दे के पीछे यह तय हुआ कि भाई ऐसा है कि अयोध्या को छोड़ दो, कानून के दायरे से इसे बाहर कर दो क्योंकि हमारी दुकान तो इसी पे चलनी है, लेकिन बाकी जो 42,000 मंदिर हैं जिन्हें लोग मंदिर कहते हैं वो मंदिर नहीं है, वो मंदिर हैं जिनकी स्थापना विधि विधान से हुई है और जो साइंस के ऊपर बुनियाद पर रखे हुए हैं। उन मंदिरों पे पहले समझौता हो गया और समझौता होने के बाद उन 42,000 मंदिरों को कहा कि इन पे कानून बना देते हैं कि जो इस्लामिक आतंकियों ने सनातनी हिंदू आस्थाओं को खंडित करके, जिनको तोड़ करके किसी में मजार बनाई है, किसी में मंदिर बनाया है, किसी में मूर्ति खंडित कर दी है, चुपचाप 2 बड़े नेताओं ने सहमति 1991 में दी कि इसके बदले में अयोध्या में जो कुछ होगा उस पे हम शोर मचाएंगे, लेकिन आप कर लेना। लेकिन बाकी का उन्होंने सौदा क्या किया, जिनके बाप दादा जो कहते हैं कि हमारे बाप दादा वो नहीं थे, ना बाबर था, ना अकबर था, ना औरंगजेब था, लेकिन उनके द्वारा किए हुए कृत्यों के ऊपर आधुनिक भारत में कितना महंगा सौदा किया और सनातनियों ने कितना सस्ता सौदा किया, क्योंकि सनातनी मेरा आदमी, मेरी जाति के 2 मिल जाए बस, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, इसमें इंटरेस्ट नहीं। 1991 में एक समझौता हुआ संसद के अंदर और समझौते की सहमति के बाद यह कर दिया गया कि 42,000 मंदिर जो पूरे देश के अंदर हैं, जो शुद्ध रूप से साइंस पे स्थापित थे, अब इनकी यथा स्थिति ऐसे ही रहेगी, अब उस पे कोई नया विवाद नहीं होगा। बन गया कानून जिसे आप जानते नहीं होंगे, तो मैं आपको, उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। 42,000 मंदिर हमने संसद में कह करके खामोश
खामोश रह करके, हिंदुओं के सामने बातें करके, बड़ी बड़ी अंदर समझौता करके आगे बढ़ गए और 92 में बाबरी मस्जिद टूट गई। ये पता था उनको कि ये होगा, लेकिन उन्होंने कहा अगर एक बाबरी मस्जिद चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 42,000 तो नहीं छुए जा सकते। वो संसद में कानून पास हो गया, एक लिया। ऐसे लग रहा था कि कोई हमने नाजायज लिया, और 42,000 पे हमने ऐसे छोड़ दिया जैसे वो किसी और के थे। 1991 का कानून बना, 92 में बाबरी मस्जिद टूटी, 93 में सौदे के तहत तीसरी डिमांड आई। उन्होंने डिमांड नहीं मांगी, हमारे जैसे चापलूस होते थे, कहते 2 टिकट मुझे दे दो, 2 मेरे बेटे को दे देना, 2 मेरी चाची को दे देना, बस कर लो जो करना है। उन्होंने, जिन्हें आप कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें उन्हें पढ़ाना है, हमें उन्हें मानव बनाना है, उन्होंने सौदा नहीं किया। 1993 के अंदर गिरने के बाद दूसरी डिमांड आई कि हम इस देश में अल्पसंख्यक हैं, कमाल के अल्पसंख्यक है भाई, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए, अल्पसंख्यक आयोग बनना चाहिए। वो भी बन गया, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बन गई, वक्फ बोर्ड भी बन गया, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड भी मिल गया। कुछ नहीं कहां वो कानून बन के पास हो गए। कोई बोला बताइए 91, 92, 93, 94, 95 से कभी आपने ये बातें सुनी थी? और फिर 95 में एक अमेंडमेंट हुआ। नहीं पता देश को, देश तो बिजी है, पेट्रोल का मांग बढ़ गए हैं, जीएसटी घट गई है, इसी से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आपके पास तो समय ही नहीं है और बाकी समय पूजा पाठ के लिए है, तो वहां एक अलग ज्ञान चल रहा है। 95 में एक अमेंडमेंट किया गया वक्फ प्रॉपर्टी कानून के अंदर, और अमेंडमेंट करके रख दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि अगर जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए, सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के, बड़ी नौकरी करके, बड़ी गाड़ी से सबूत नहीं है। जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, उन्होंने अपने जिंदा होने का सबूत दिया। 95 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, चुप, खामोशी, सरकार चली गई। फिर दोबारा जब आपकी गिनती 123 थी भारत की लोकसभा में, गिन लीजिएगा, ऊपर 21 की 22 हो सकती है, लेकिन 123 की 3 नहीं हो सकती। 123 थे आप संसद के अंदर, कानून आया, वक्फ प्रॉपर्टी कानून के अंदर एक लॉ बनाया गया, अमेंडमेंट हुआ, पूरी संसद बैठी हुई थी। संसद को लाइव देखने वालों की आंखें बंद हो गई थी उस वक्त, नहीं देखा कि ये क्या पास हो रहा है। और वो कितने शातिर थे, उनको मालूम था कि लाइव देखने में हिंदू इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो क्यों देखेगा, वो तो सिर्फ इंटरटेनमेंट देखेगा। सास भी कभी बहू है, वही देखना है, अपने मतलब की चीज मत नहीं देखी आपने। मेरी जिंदगी जहां से निकली है, मुझे अपने मतलब के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता, उसके अलावा क्या दुनिया में चल रहा है होगा, मेरा एजेंडा यह है। आपने नहीं देखा 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून संसद के अंदर रखा गया और उस पर बहस हुई। 123 थे, बार बार याद करा रहा हूं मैं। पाखंडी मक्कार अगर अपने बीच में से है तो वो शत्रु है, इसलिए नहीं माफी मिल सकती कि ये तो हमारा है। नहीं भाई साहब, अगर ये बीमारी है तो बीमारियों का भंडार फिर आपके पास है, तो फिर सही है। कानून बना, एक तो पूरा देश ये नहीं जानता कि वक्फ के मतलब क्या होते हैं, कोई नहीं जानता वक्फ का मतलब क्या होता है। इसलिए अपने बारे में जानने से जरूरी होता है कि जब समाज में कुछ पागल कुत्ते हों, कुछ पागल सुअर घूम रहे हों, तो ये पता रखना चाहिए कि फला का कुत्ता पागल है, ये काटने से 22 इंजेक्शन लगेंगे, ये जानना जरूरी होता है। इसलिए अपने बच्चे से कहते हैं वहां से जाना, वहां पे एक पागल कुत्ता है, वो काट लेगा, तो बेटा मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें इंजेक्शन लगेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन रखने से ही कभी कभी पागल कुत्तों से बचा जाता है। लेकिन हम तो जानेंगे नहीं, हमें तो मुशायरे में वाह 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 क्या बात कही, मुशायरे की एक लाइन समझ में नहीं आई लेकिन ताली बजा रहे हैं शौके में। वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब जो वहां से चलाए,
मक्का जहां महाकालेश्वर बैठे हुए, वहां से चलाए। वक्फ का मतलब होता है कि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज अल्लाह के नाम कर दें। ठीक है? अच्छा, एक सवाल है मेरा, अल्लाह के नाम आपने जमीन कर दी, अब आप लेना चाहते हो वापस, तो अल्लाह साइन कैसे करेगा कि मैं वापस दे रहा हूं? ऐसा डिजाइन किया है इन्होंने कि अब तो अल्लाह की है भाई, ये अल्लाह आ नहीं रहे नीचे ना, टाइम साइन कर रहे, अब ले नहीं सकते। तो वक्फ का मतलब होता है आप अपनी कोई चीज अल्लाह को दे दें, अब वो वापस नहीं ली जा सकती, उसका मतलब होता है वक्फ करना। जैसे आजकल वसीयत करना कहते हैं, वक्फ करना कहते हैं। 1995 के बाद 2013 में संसद में वक्फ कानून को रखा गया, उस पे चर्चा हुई। चर्चा इस बात पे नहीं हुई कि ये क्या है, चर्चा इस बात पे हुई कि इस कानून को और ताकत कैसे दी जाए। आपके 123 थे, 123 चर्चा नहीं हुई। चर्चा इस बात पे हुई कि इसके अंदर कुछ सेक्शन जोड़े जाएं जिसके कारण इस देश में जो वक्फ की ज़मीन है, जो वक्फ की ज़मीन यहाँ से बहुत सारे जितने आए थे वो फटे टूटे ऊंट की पीठ पे चढ़ के यहाँ आए थे, वो यहाँ से लूट पाट के जो कुछ ले जा रहे थे, यहाँ रहे, कुछ किले विले बनाए, उनकी उस प्रॉपर्टी की देख रेख ये इनके हाथ में होगी और वो वक्फ बोर्ड करेगा। यहां तक ठीक है। संसद में सेक्शन 40 ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट वो ये कहता है, ये संसद में हुआ है, ये किसी सभा में चाय की दुकान पे नहीं हुआ। भाई साहब, अगर आप किसी विषय को नहीं भी जानते तो ये तो सोचते कि ये हो क्या गया है, आप बाहर आके कहते यार ये पता नहीं चल रहा है। ऐसा थोड़ी तो रेल निकल रही थी भाई, 2 दिन बाद उठाते, 3 दिन बाद उठाते। 2023 से 23 आ गई, 13 से उठा कभी? ये शब्द सुने आपने किसी नेता से आज तक? इन इश्यू पे बात सुनी? हाँ ना में बताइए, मुझे हाथ उठा के बताइए। यानी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन सबने सुन रखा है, सबको पता है इसका मतलब। भाई साहब, हाथ उठाने में क्यों शर्मा रहे हो? कोई ऐसा नहीं क्या कहते कि समाज से निकाल दिए जाओगे यार। वो तिलक लगा करके दुनिया में घूम रहा है, आपको अपने घर में हाथ उठाने में शर्म आ रही है? हाथ इसलिए नहीं उठवा रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं फिर उसको उसी फोर्स से समझाऊं। आप हाँ कर रहे हैं, इससे लगता है समझ में आ रहा है, लेकिन घर तक जाने के बाद गायब ना हो जाए। वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 संसद में पास हुआ, 123 बैठे हुई थी मूर्तियां, और उस कानून पे सेक्शन जोड़ा गया। उस सेक्शन में यह कहा गया, ये जो मंदिर है जिसकी पूजा हो रही है, दिया जल रहा है, सब आ रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, मां बहनें इसकी पूजा कर रही हैं। संसद में पास हुए कानून के तहत वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी जिसका सरकार वरकार से कोई लेना देना नहीं है। उस प्राइवेट बॉडी के 2 मेंबर, ये जो मंदिर है यहां नहीं आना उनको, वो बंगाल में बैठा हुआ है, बंगाल में वक्फ बोर्ड का आदमी बैठा हुआ है, उसे कुछ करना नहीं है। यहां से 4 बताएं वो अल्लाह वाले कि ये मंदिर जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। इतना ही कहना है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा हूं मैं। वक्फ बोर्ड के 2 लोगों को, जो सरकारी बॉडी नहीं है, उनको रात में ख्वाब आया और अल्लाह ने कहा कि भाई ये मंदिर जो है ये तो वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, तो उनको क्या करना है? ये जो यहां इसके रखरखाव करने वाले बैठे हैं, इनको कुछ नहीं पूछना। वहां जो इमीडिएट थाना यहां लगता है, जिस थाने में ये एरिया आता है, उसके SHO को एक कागज जाएगा, वहीं बैठे बैठे, उसे आना भी नहीं है, बैठे बैठे कागज जाएगा थाने से कि ये मंदिर वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। तो यहाँ के पंडित जी, यहाँ के जो उसके संचालक हैं, जो इस कमेटी में शामिल हैं, इनको लगेगा कैसी पागलपने की बातें कर रहे हो भाई। ये यही कहेंगे, एक सामान्य आदमी यही कहेगा, भाई ये तो 100 साल पुराना मंदिर है, हमारे पास इसकी जमीन है, बिजली। आप दुनिया के तर्क देखें, कानून सेक्शन 40 का C पॉइंट या 3 पॉइंट ये कहता है कि वो SHO को जहां एप्लीकेशन देंगे
कि ये मंदिर वक्फ की ज़मीन पे बना है, वो SHO विदिन 24 आवर ही हैज़ टू कम दिस प्लेस। वो यहाँ आएगा, यहाँ पूछेगा कि पंडित जी ये वक्फ की ज़मीन पे बना हुआ है, पंडित जी अपनी पूजा पाठ में बिजी हैं कई हजार साल से, तो वो अपने कुछ कागज़ वागज़ दिखाएंगे। उन्होंने कहा मुझे कागज़ नहीं देखने, ना मुझे कागज़ देखने का अधिकार है। 24 घंटे में इस जगह को खाली कर दें, और अगर आपने इसको खाली नहीं की तो संसद में पास किए हुए कानून के तहत आपको मैं इमीडिएटली खड़े हुए घुसपैठिया घोषित करूंगा, इनक्रोचर घोषित करूंगा, और आप नहीं गए तो पुलिस के बल के हिसाब से आपको उठा के यहां बाहर फेंक दूंगा, इस पे ताला लगा दूंगा, इसकी चाबी वक्फ बोर्ड को दे दूंगा। ये बताया किसी ने आपको? अब मुझे बताइए। अरे सर आप तमिलनाडु की बात छोड़ दीजिए, मुझे तो पता है, लेकिन उसके बाद भी आपने खबर सुनी चले गए। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं समग्रता में कह रहा हूं, मेरी तकलीफ को समझिए मेरे भाई। वो खाली। फिर सेकंड पॉइंट क्या है जो पास हुआ पार्लियामेंट में? 123 थे, बार बार गिनती बता रहा हूं। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपका सामान वहां पड़ा होगा, आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत नहीं है। आप पूछेंगे कहां जाएंगे? उसमें कानून में बताया गया है। क्या महान लोग थे सत्ता में, और जो विपक्ष में थे 123, कितने वो और महान थे। तिलक बड़ा लगाने से, गेरुआ वस्त्र पहनने से हिंदुत्व की रक्षा नहीं होने वाली है ना। वो अपनी जगह, उनका काम आस्था का है, वो आस्था तक रखें। उसमें यह कहा गया आपको कहां जाना है? जो वक्फ बोर्ड आपके इस तमिलनाडु में बना हुआ है उसका एक ट्राइब्यूनल है, और उस ट्राइब्यूनल में यह कंपलसरी है कि लोकल MLA या लोकल MP जो मुसलमान होगा वो उसका सदस्य होगा, 5 मुसलमान होंगे, उसके सामने आपको फरियाद करनी है कि ये मेरी ज़मीन थी, ये वक्फ बोर्ड ने ले ली। या नहीं, जिन लोगों ने सुबह आपका कत्ल किया, शाम को आप उन्हीं से फैसला लेने गए हैं। यह भी शॉकिंग नहीं है। इससे बड़ा शौक बताता हूं। आप तमिलनाडु में हैं, साउथ इंडिया में, इसलिए आपको उसका ग्रेविटी समझ में आएगी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज साहब को मेरी तरह ही कुछ गड़बड़ हुआ उनके दिमाग में। वो जज होते हुए भी मैं कहता हूं बहादुर आदमी है, नाम नहीं बताना चाहता उनका। हमारे बीच में से कोई बहादुर होता है, हम उनका नाम तो बता देते हैं, लेकिन बहादुर के खिलाफ जब 4 लोग खड़े हो जाते हैं तो फिर हम उनको बचाने नहीं जाते। इसलिए नाम बता करके जो लोग खामोशी से अपना काम कर रहे हैं उनको खामोशी से काम करने दीजिए, इतना ही बहुत है। उन्होंने इस बात को जानने के लिए कि यह है क्या असली मामला, तब उन्होंने एक पिटीशन को एंटरटेन किया और कहा कि ये पार्लियामेंट में कानून बन चुका है, इसको मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं खुद जानना चाहता हूं कि है क्या। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज साहिबा जल रहे क्या अजीब से, उन्होंने पूरी इसकी डिटेल निकलवाई। पूरे देश में जो भारत भूमि यानी लैंड एरिया ऑफ इंडिया, लैंड एरिया जो भारत का है, उसमें सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है। आप कितने हैं? 80-82 करोड़। गिनती के हिसाब से वो कितने हैं? 17-18 करोड़। टोटल लैंड एरिया में तीसरे नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड अलग, और जो 22 करोड़ रह रहे हैं वो अलग जमीन पे रह रहे हैं। आप 5वें नंबर पे नहीं है। जोर से कहो भारत माता की जय, कैसा लगेगा? भारत माता की जय कहने से जय हुई? आप बड़ा घर बनाने में शर्मा जी वर्मा जी से बड़ा घर बना रहे हैं, सिंह साहब उससे बड़ा बना रहे हैं, फलाने साहब आपस में इसी में लगे रहना मेरे भाई, गया हिला नहीं कोई। और ऐसे ऐसे हैं कि आपके तमिलनाडु की तो ऐसी घटना हुई है कि 2000 साल पहले कोई मंदिर था किसी जगह, ये तमिलनाडु की घटना है,
2000 साल पहले कोई एक मंदिर था, वक्फ बोर्ड वाले ने कहा कि ये तो वक्फ की जमीन है। इस्लाम 1400 साल पहले आया है, वो 2000 साल पहले था। हमारे यहां से कोई बुद्धिजीवी को देखा बोलते हुए? गली गली में 4-4 हिंदू संगठन घूम रहे, बोलते हुए देखा? आज का चंदा बस खत्म। वक्फ बोर्ड को इस देश में संसद ने और ये बड़े बड़े ज्ञानी काले काले कोट पहनने वाले, नाली गंदी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान सुओ मोटो ले लेते हैं, ये सुनाई नहीं दे रहा है उन्हें। तीसरे नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आप कहां लड़ रहे हैं, कहां खड़े हैं, आपकी हैसियत क्या है? और कोई हटा नहीं पा रहा। जब अब नहीं हट रही तो किसका इंतजार कर रहे हैं? कब हटेगी? क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है आपकी। आपका कैंडिडेट आता है, वो आपको मूर्ख बनाता है। वो 2 कमरे के मकान से जाता है, 12 कमरे के मकान में लौटता है, आप उसी को महान समझते हैं। आपको अपने मुद्दों का पता नहीं, आप भावनात्मक बातें करते हैं। मंदिर कितने साल के बाद बनाए? 550 साल के बाद बनाए? बनाए नहीं बनाए? हाँ बताइए, बनाए। मेरा सवाल आपसे है, मेरा इशारा किधर है? मंदिर किसकी देखरेख में बना? सरकार की देखरेख तो सरकार की थी, फैसला तो सरकार ने कराया, आपने तो किया नहीं। ठीक है, आपका मंदिर जब ये यहां नहीं थे तब से था तो इस्लामिक जिहादी बाबर आया, तोड़ दिया, तो आप कहां थे? यही थे? क्या हथियार चलाना नहीं आता था आपको? नहीं बचा पाए, टूट गया। और एक नहीं, इतने टूट गए, फिर भी जिंदा हैं आप। कोई इस सभा में से पूरे देश में ये गारंटी दे सकता है कि जो मंदिर 22 जनवरी को करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र को सत्ता ने अपनी ताकत से, सत्ता ने अपनी सूझबूझ से सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा करके ये मंदिर खड़ा कर दिया है, लेकिन ये मंदिर, इसको पुलिस इसकी देखभाल नहीं करेगी। मंदिरों की देखभाल करने के लिए भारत सरकार की तनख्वाह लेकर के पुलिस वाला नहीं करेगा, ये उसके मैंडेट में नहीं है। अगर पुलिस वाला कर रहा होता तो सोमनाथ न लुटता। अगर पुलिस वाला कर रहा होता तो कश्मीर के अंदर जब महिलाओं का रेप हो रहा था तो 50 मीटर की दूरी पर आपका फौजी बंदूक लेके खड़ा था। मेरा उस वक्त का कैरियर, मैं उस वक्त वहीं था। उस फौजी से कहा कि तुमने गोली क्यों नहीं चलाई जब तुम देख रहे थे मां बहनों का रेप हो रहा है? उसने बड़ी सही बात कही। उसने कहा, सरकार, ये जो बंदूक में मेरी गोली है, मैं सीमा की सुरक्षा करने के लिए खड़ा हूं। इस सीमा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो समाज को करना है, पुलिस को करना है, मैं नहीं कर सकता। मैं गोली चला देता तो मेरे ऊपर सवाल खड़ा होता कि आपने गोली क्यों चलाई, आपको सीमा पे शत्रु से लड़ने के लिए खड़ा किया गया है। लेकिन बेवकूफ महामूर्ख सनातनी समाज ये समझता है ये पुलिस हमारी है, ये फौज हमारी है। नहीं, आपका भाई बहन बेटा हो सकता है, लेकिन सरकार के नियमों के हिसाब से उस फौजी को भारत की सीमाओं की सुरक्षा रखनी है। सीमा के अंदर सीमा सिंह की सुरक्षा नहीं करनी उसको। आप समझते हैं मंदिर बन गया है, बहुत खुश हैं, खुश होना चाहिए, इसमें मेरी कोई दखल नहीं है। लेकिन जिंदा हो तो इस बात का इंतजाम करके जाओ कि अगले 50 साल तक सत्ताएं बदलेंगी। आप यहां से भाग के वहां जाएंगे, 9 राज्य में आप खाली हो जाएंगे। जिन राज्यों में है वहां आप बोल नहीं रहे हैं। दिल्ली जैसी जगह में 57 लोगों को मार दिया गया, कोई बोला नहीं। बंगाल में रोज खबरें होती हैं, आप टीवी में देखते हैं। आपके सोने की पराकाष्ठा यह है कि 1990 में कश्मीर में 2500 सनातनी कश्यप ऋषि के वंशजों की हत्या हुई, मर्डर हुआ, रेप हुआ। 1 लाख के आसपास लोग पूरे देश में भाग गए। आपके सोने की पराकाष्ठा है कि आप नहीं जानते थे। मुंबई के एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी, कश्मीर फाइल, तब लोग कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ था। ऐसे समाज को मर जाना अच्छा है। किसके भरोसे जी रहे हैं आप? आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आपका पड़ोसी आपकी लड़ाई लड़े और आप नहीं लड़ेंगे, यह नहीं
और अगर आप पड़ोसी की लड़ाई लड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, आप संकट में होंगे तो पड़ोसी जरूर लड़ने आएगा। आप अपने पड़ोसी से बात नहीं करते, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये कमजोर है, ये फलाना है, ये दिमागा है, ये हमारे स्टेटस का नहीं है। मौत स्टेटस नहीं देखती। कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों में ऐसे ऐसे विद्वान थे, टीकालाल टपलू, वो अपने कमरे में क्या कर रहे थे पता नहीं किसी को। मैंने कहा ज्ञान अपनी जगह है, ज्ञान से शत्रु भागता नहीं है, शत्रु हथियार से भागता है। ज्ञान अपनी जगह है, हथियार अपनी जगह है। टीकालाल टपलू को उनका बेटा जिंदा है, दिल्ली में है, अभी भी वो बता देगा तो आपको नींद नहीं आएगी। मैं 88 में मैंने कैरियर वहीं से शुरू किया है, सब कुछ देखा है, इसलिए मुझे किसी किताब का, किसी फिल्म का इंतजार नहीं था कि एक फिल्म बनेगी कश्मीर फाइल, तब हम जानेंगे अच्छा ओहो ऐसा हुआ था। हम कितने मक्कार लोग हैं। फ्रांस में कौन सा फैशन चल रहा है ये हमको मालूम है।